Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरा नाम है रहीम। आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एंटेन टू। दोस्तों, एंटेन टू क्या है और हम इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। एंटेन टू दोस्तों, ये हमारे पास क्या होता है। एंटेन हमारे पास एक वर्ब है दोस्तों। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि इंटेंड टू के सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं और एक सेंटेंस में इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके सेंटेंस प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, इसके अलावा फ्यूचर में कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। आज हम ये सीखेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आएगा। दोस्तों, सबसे पहले इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है एंटेन टू। एंटेन टू दोस्तों, ये हमारे पास वो टॉपिक है जो कि हम अक्सर अपने जुमलों में, अपने सेंटेंसेस में हम ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम ये इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हमें सोचते हैं कि सेंटेंस हमारे पास जो बनता है ये करेक्ट होगा या नहीं। दोस्तों, इसी कंफ्यूजन का शिकार होते हुए हम अक्सर सेंटेंस गलत बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हमें कंफ्यूजन मिटानी है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एंटेन टू। एंटेन टू को दोस्तों उर्दू में कहते हैं इरादा करना। दोस्तों, एंटेन टू में मैंने आपके यहाँ पर एक सेंटेंस, एक जुमला लिखा है। वो जुमला क्या है? वो कॉलेज जाने का इरादा रखता है। तो दोस्तों, सेंटेंस आपने देखा, ये सेंटेंस अब कौन से जमाने में है? दोस्तों, सेंटेंस आपके पास है प्रेजेंट जमाने में। तो दोस्तों, अब हम इसी सेंटेंस को पास्ट में भी बनाएंगे और फ्यूचर भी बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? तो चलिए दोस्तों, स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपके पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले आपके पास क्या है? दोस्तों, सबसे पहले जब आप सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एंटेन टू का, तो सबसे पहले आप बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या लगाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद आप लगाएंगे एंटेन टू, उसके बाद आप लगाते हैं टू, और टू के बाद आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये होता है इस सेंटेंसेस एंटेन टू सेंटेंस बनाने का फार्मूला, अफर्मेटिव फार्मूला। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव टेंस बनाने का फार्मूला कैसे होता है। दोस्तों, नेगेटिव बनाने का फार्मूला और अफर्मेटिव का आप देखिए दोनों के दोनों फार्मूले सेम है, लेकिन यहाँ पर जो कोई चेंज है, तो चेंज यहाँ पर सिर्फ डू डज एंड नॉट का चेंज है। यही ऐड करने से आपका सेंटेंस बन जाता है नेगेटिव। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप नेगेटिव का फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज और प्लस नॉट प्लस इंटेंड टू, और उसके बाद आप लगाते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यही फार्मूला है अफर्मेटिव की तरह, लेकिन यहाँ पर कोई चेंज है तो वो सिर्फ इस पार्ट में चेंज है। तो दोस्तों, डू डज नॉट, डू डज प्लस नॉट आप लगाते हैं तो ये एक्चुअल बन जाता है नेगेटिव टेंस। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले दोस्तों आप लगाएंगे डू डज, और उसके बाद आप लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे इंटेंड टू, इंटेंड टू के बाद आप लगाते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, वो इसका फार्मूला है, और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इस सेंटेंस बनाने हैं, और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस आपके होंगे करेक्ट। तो दोस्तों, अब हम इंट्रोगेटिव के बाद हम बात करते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की। दोस्तों, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का फार्मूला भी बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह ही होता है, लेकिन अगर कोई चेंज होती है तो वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉट में और डूडस में चेंज होता है। डूडस आपने देखा तो यहाँ पर भी मौजूद है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डू नॉट है, इसी का यहाँ पर फर्क है। यहाँ पर अगर आप नॉट क्रिएट किया सब्जेक्ट के बाद ये आपका बन जाता है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला। तो दोस्तों, यहाँ तक फार्मूले प्रेजेंट टेंस के आपको फार्मूले समझ में आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों, अब हम बनाते हैं इसी प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस। सेंटेंस दोस्तों आपके पास क्या है? वो कॉलेज जाने का इरादा रखता है। तो दोस्तों, इस सेंटेंस को आप देखिए, अब हम इस सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सेंटेंस हमारे पास सबसे पहले तो है अफर्मेटिव में। कैसे हमें पता चला? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का कोई जिक्र नहीं है, नॉट का कोई जिक्र नहीं है, नहीं का कोई जिक्र नहीं है, और इसके अलावा ये हमारे पास इंट्रोगेटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पहले क्या नहीं आया है, ये सवलिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सवलिया निशान नहीं है, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है अफर्मेटिव। इसके अलावा ये नेगेटिव, इसके अलावा ये नेगेटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास सेंटेंस में एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पर नॉट भी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मालूम होता है कि हमारे पास
अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। दोस्तों ये बात मैंने आपको अच्छी तरह बताई है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि हम जो पढ़ रहे हैं ये हम कैसे सीखेंगे। तो दोस्तों अब हमने आपको बता दिया कि आपके पास क्या है अफर्मेटिव। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सेंटेंस की पहचान बता रहा हूँ कि सेंटेंस आपको पहले पहचाननी है कि सेंटेंस आपके पास अफर्मेटिव है या नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है। तो दोस्तों अब हम बनाते हैं सेंटेंस कैसे बनाएंगे। वो कॉलेज जाने का इरादा रखता है, और मुझे तो देखिए सबसे पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट क्या है, वो के लिए आप क्या लगाते हैं, रखता है, न्यायालय आपके पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मुज़क्कर प्रोनाउन है। वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है ही। ठीक है दोस्तों, ही आपने लगा दिया, उसके बाद क्या लगाते हैं, इंटेंड टू। ठीक है दोस्तों, इंटेंड टू आपने लगा दिया। अब इसके बाद आप लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों जाने क्या कहते हैं इंग्लिश में, गो आप लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म है गो का, गो आपने लगा दिया जाने का। और अब इसके बाद हम लगाते हैं कहाँ, इरादा रखता है, कॉलेज जाने का इरादा रखता है। कॉलेज हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बन जाता है ऑब्जेक्ट, आपने लगा दिया, ही इंटेंड टू गो टू कॉलेज। तो यहाँ पर मैंने एक टू और की इजाफा किया, ये बात मैंने आपको प्रिंसिपल में बताई है, और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताई थी, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने इसकी बहुत जिक्र की है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से वो देख लें, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि यहाँ पर गो के बाद एक टू हमने पहले लगाया, और उसके बाद गो के बाद हमने दूसरा टू क्यों लगाया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो लेक्चर में मिलेगा। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की 2 वीडियो लेक्चर बनाए हैं, लेक्चर नंबर 2 है, वो आप देखिए, वहां से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों गो टू के बाद हम लगाते हैं कॉलेज। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सेंटेंस आपके पास कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपके पास क्या है, सबसे पहले अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में सबसे पहले आपके पास क्या है, सब्जेक्ट, और उसके बाद है इंटेंडेड। दोस्तों यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। दोस्तों ये बात आपको याद आ रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बताई है। तो दोस्तों इसके बाद आप लगाते हैं टू आपने लगाया, दूसरी बार आप लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ये आपका बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव टेंस बनाने का फार्मूला। तो दोस्तों इसके बाद हम बनाते हैं नेगेटिव। कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस नॉट प्लस इंटेंडेड प्लस इंटेंड प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये आपको बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे होता है, आपने सबसे पहले डेट लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद आपने इंटेंट लगाना है, और उसके बाद टू लगाना है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, एट लास्ट आपने ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप एक बात सोचिए कि यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई, यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म लगा चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, डेड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाने की बात है, और वो हम यहाँ पर एक सेकंड फॉर्म लगा चुके हैं, तो हम दूसरे सेकंड फॉर्म वर्ब का नहीं लगा सकते। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हमने क्या लगाया, टू और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये आपको बन जाता है इंट्रोगेटिव टेंस बनाने का फार्मूला। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का। वो कैसे होता है, वो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, डेट लगाना होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर लगाया, और उसके बाद आप लगाते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद आप नॉट लगाते हैं, और आप लगाते हैं इंटेंडेड, और उसके बाद आप लगाते हैं टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलरेडी वर्ब की आपके पास जो डू है, डू भी तो एक वर्ब है, तो वर्ब के आपने यहाँ पर क्या लगाया, सेकंड फॉर्म लगाया, तो आप दूसरा सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि एक सेकंड फॉर्म से ये मालूम होता है कि आपके पास क्या है, पास्ट टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने किया नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव टेंस बनाने का फार्मूला आपने यहाँ पर सीखा। और अब हम ये सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट में। कैसे बनाएंगे, वो कॉलेज जाने का इरादा रखता है, और अब हम जो पास्ट में बनाएंगे वो कैसे बनाते हैं, वो कॉलेज जाने का इरादा रखता था। तो दोस्तों अब ये तो भी आपके पास एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अब हम जब इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वो कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस फार्मूला। तो दोस्तों फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, कौन क्या है आपके पास, सब्जेक्ट ही है। ठीक है दोस्तों, ही आपने लगा दिया, और उसके बाद आप लगाते हैं क्या, उसके बाद आप लगाते हैं इंटेंड टू। दोस्तों आपने यहाँ पर क्या लगाया, इंटेंडेड। ठीक है दोस्तों, इंटेंड की आपने सेकंड फॉर्म लगाई इंटेंडेड, और उसके बाद आप क्या लगाते हैं,
स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाई और उसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट? कॉलेज। ही इंटेंड टू गो टू कॉलेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये भी आपके बन जाता है आपका सेंटेंस अफर्मेटिव कंप्लीट। तो दोस्तों अब हम इसी पर बात करते हैं कि हम ये सेंटेंस फ्यूचर में कैसे बनाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप जो ये सेंटेंस बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? वो कॉलेज जाने का इरादा रखता होगा। तो दोस्तों आप जब ये सेंटेंस आपने बनाया वो कॉलेज जाने का इरादा रखता होगा। तो दोस्तों आज हम ये सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। कैसे बनाएंगे? आप यहाँ पर क्या किया? सबसे पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद आप लगाते हैं वेल, वेल के बाद आप लगाते हैं इंटेंड टू, इंटेंड के बाद आप लगाते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म और एट लास्ट आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी सेंटेंस आप देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है सेंटेंस पे दोस्तों आपने यहाँ पर बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला आपने देखा और अब हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यही फार्मूला नेगेटिव में आप चाहते हैं कि आप इससे नेगेटिव बनाएं तो वो कैसे बनाते हैं? उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला आपके पास है सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाते हैं वेल और उसके बाद आपने लगाना होता है नॉट, नॉट के बाद आप लगाते हैं इंटेंड टू और इंटेंड टू के बाद क्या लगाते हैं? वर्ब फर्स्ट फॉर्म और एट लास्ट आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो दोस्तों ये आपका बन जाता है नेगेटिव टेंस बनाने का फार्मूला। इसके बाद हम क्या बनाते हैं? इंटीग्रेटेड टेंस बनाने का फार्मूला वो कैसे होता है दोस्तों? वो आपको यहाँ बनाना है तो वहां पर सबसे पहले हमें लगाना होता है वेल। वेल पर आप लगाते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे इंटेंड टू, इंटेंड टू लगाए उसके बाद आप लगाते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट आपने ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये आपको बन जाता है इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों अब हम इस बात करते हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव की। नेगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव सेंटेंस आपने कैसे बनाने हैं? सबसे पहले आपने उसी तरह वेल लगाना है जैसे कि आपने इंटीग्रेटिव लगाया और उसी तरह आपने क्या लगाना है? सब्जेक्ट और उसके बाद आपने क्या करना है? नॉट लगाना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंज सिर्फ और सिर्फ इस नॉट का है। नॉट आपने लगा दिया, उसके बाद आप लगाते हैं इंटेंड टू, इंटेंड टू आप लगाते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट आपने ऑब्जेक्ट लगाया और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ये आपका बन गया नेगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला। तो दोस्तों अब हम बनाते हैं इसी का सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे? वो कॉलेज जाने का इरादा रखता होगा। तो कैसे होगा सेंटेंस? इससे पहले आप लगा देंगे सब्जेक्ट क्या है आपके पास? वो अगर है ही आपने लगा दिया, उसके बाद क्या लगाते हैं? वेल लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, वेल भी आपने लगा दिया और उसके बाद क्या लगाते हैं? इंटेंड टू। ठीक है दोस्तों, इंटेंड भी आपने लगा दिया और उसके बाद लगाते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म और एट लास्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और दोस्तों आपके पास क्या है? गो। ठीक है दोस्तों, गो आपने लगा दिया, गो के बाद लगाते हैं टू और टू के बाद आपने लगा दिया कॉलेज। जी क्या आपके पास क्या है? कॉलेज आपके पास है ऑब्जेक्ट, आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाया। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास सेंटेंस होता है कंप्लीट। ही विल इंटेंड टू गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जाने का इरादा रखता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस आपने फ्यूचर में भी देखा, इस तरह पास्ट में भी देखा और पास्ट के अलावा आपने प्रेजेंट में भी सेंटेंस बनाया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।